क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं Vivo S2 5G। अगर आपने इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं वो किसी भी दूसरे फोन के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देख लेते हो तो जितने भी आपके इस मोबाइल के पैसे लगे हैं या लगने वाले हैं वो सारे के सारे वसूल हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं मोबाइल को इसे शेक करता हूं तो मेरी ये फ्लैश लाइट तो ऑन होती ही है। इसके साथ में यहाँ पे देखिए, कुछ भी आपको यहाँ पे शेयर करना है किसी को भी, तो दोस्तों जैसे कि आपके किसी के पास में वीवो का फोन है तो इसे शेयर करके आप उनके पास कुछ भी अपनी चीजें शेयर वगैरह कर सकते हो। तो ये काफी कमाल का फीचर है। या फिर दोस्तों मोबाइल को इसे डबल टैप करके ऑफ कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो, या फिर आपका मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है तो आप जैसे मोबाइल को ऐसे उठाओगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके फोन में जब कोई कॉल आती है तो आप बिना मोबाइल के टच किए कॉल वगैरह को उठा सकते हो, कट कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है एंड सबसे नीचे जाना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा एंड यहां पे आपको जाना है स्मार्ट मोशन के अंदर। सबसे ऊपर आपको मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए रेस टू वेक, यानी कि मैंने मोबाइल को उठाया, मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। डबल टैप टू वेक, यानी डबल टैप करके स्क्रीन को आप चालू कर सकते हो एंड कीप स्क्रीन ऑन वाइल वीविंग। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप फोन की तरफ देख रहे हो तो जब तक आप फोन की तरफ देखते रहोगे आपके फोन की स्क्रीन बंद नहीं होगी। यानी कि आप कुछ भी मोबाइल में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बार बार मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है तो अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन बंद नहीं होगी। एंड डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, यानी कि दोस्तों डबल टैप करके स्क्रीन को बंद कर सकते हो। एंड यहां से मैं जैसे ही बैक चलता हूं यहां पे स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट कॉल के अंदर क्या चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले स्मार्ट कॉल। इसका मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे आपका कोई भी कॉन्टैक्ट है, मेरे मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि मेरा मोबाइल नया है। आप यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट निकाल लेना, फिर दोस्तों अपने फोन को आप जैसे अपने कान के पास में लेके जाओगे उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, आपको अलग से डायल नहीं करना पड़ेगा। या फिर स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी आप जैसे अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको अलग से उठाना नहीं पड़ेगा। एंड यहीं पर आपको मिलता है स्मार्ट स्विच का ऑप्शन। इसका मतलब यह है जैसे कि आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे ही अपने फोन को अपने कान से हटाओगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड सबसे नीचे मिलता है फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आती है आपकी रिंगटोन जोर जोर से बजती है, आप किसी मीटिंग वगैरह के अंदर बैठे हो या फिर कोई जरूरी काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड यहां से मैं जैसे ही बैक चलता हूं यहां पे शेक फॉर फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, इसको यहां पे ऑन कर लेना है। एंड दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहां पे ऑन करने के बाद आप अपने फोन को ऐसे शेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। आपको क्या करना है, होम स्क्रीन के ऊपर जाना है और अब मैं मोबाइल को ऐसे शेक करूंगा, मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो वीवो का ऑप्शन है, यानी कि कुछ भी चीज सर्च वगैरह वीवो के जो फोन है उनको ये सर्च कर लेगा, वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप अपना ये जो फोन है अपने बच्चों को देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको शक रहता है कि ये यूट्यूब का बोल करना कोई गेम वगैरह ना खेलने लग जाए, फिर कोई दूसरा ऐप वगैरह ओपन ना कर ले, या फिर आपका बच्चा अगर ज्यादा छोटा है तो आपको ये भी डर रहता है कि कहीं पे अपनी फोटो वगैरह जो होती है वो कहीं पे वो शेयर वगैरह ना कर दे, क्योंकि बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता है। तो एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, जब भी दोस्तों वो इस ऐप के अलावा कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए बस आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर चले आना है। जैसे सेटिंग्स के अंदर आते हो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है, मैंने ऑन कर दिया है। अब दोस्तों आपने अपने फोन के लॉक वैसे तो लगा ही रखा होगा, अगर लॉक नहीं भी लगा रखा है तो यहां से इजीली आप लॉक भी लगा सकते हो, पैटर्न जो भी लॉक लगाना चाहते हो वो लॉक लगा लेना है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि जो भी ऐप ओपन करके दे रहे हो अपने बच्चों को, जैसे कि मैं यूट्यूब दे रहा हूं, तो अब क्या करना है, रिसेंट्स एप्स पे जाना है, यहां पे प्रेस करना है और इसको पिन कर देना है। अब आपका जो ऐप है वो पिन हो जाएगा। आपका जो बच्चा है इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर दोस्तों वो देखिए यहाँ पे मैं जितना चलाना चाहूंगा चला सकता हूं, पर बैक जाना चाहूंगा नहीं जा पाऊंगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लूंगा बैक नहीं जा पाऊंगा। अब बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है
इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करना है और अब आपका ऐप जो है वो अनपिन हो जाएगा, आप इजीली बाहर जा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बच्चा होशियार होगा तो वो खुद ही ऐसे अनपिन कर लेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपने फोन के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक आपका बच्चा इसको अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको ना एक बहुत ही कमाल का एआई का फीचर बता दूं। जैसे कि दोस्तों, आप कुछ भी चीजें देख रहे होते हो, जैसे कि यूट्यूब के अंदर मैं वीडियो देख रहा हूं, अब मुझे इसकी शर्ट जो है वो पसंद आ चुकी है, मुझे मंगवानी है, तो मैं कैसे मंगवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस शर्ट का नाम नहीं पता, मैं क्या गूगल पे सर्च करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बस इस बटन के ऊपर ऐसे टैप करके रखता हूं एंड यहां पर मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करता हूं एंड दोस्तों ये गूगल के अंदर सर्च हो जाएगा। जो भी इसकी टी शर्ट है, जो शर्ट है, उसकी लिंक यहां पर आपको मिल जाएगी। या फिर दोस्तों किसी चीज की जानकारी आपको चाहिए, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, तो दोस्तों यहां पर जैसे कि मैं दिखाता हूं, कुछ भी चीज ले सकते हो। जैसे कि आपको नहीं पता ये कौन है, तो इनके ऊपर ऐसे टैप करना है एंड सर्च कर लेना है। अब दोस्तों गूगल आपको पूरी डिटेल में बता देगा कि भाई ये कौन है कौन नहीं है। वैसे इनके बारे में तो सबको ही पता है क्योंकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है, पर दोस्तों अगर किसी चीज का आपको नहीं पता होता है तो वो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे पता लगा सकते हो। तो ये एआई का फीचर काफी कमाल का है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूं एंड यहां पर आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स दी गई है, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स दी गई है, अपनी फोटो यहां पे लगा सकते हो। जैसे कि यहां पे मैं कुछ भी करके दिखा देता हूं, ये वाला करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं एंड इसको जैसे ही बंद करूंगा तो मेरे मोबाइल के अंदर यहां पर देखिए कुछ इस तरह का नजर आएगा जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप अपनी मर्जी से अलग अलग चीजें यहां पे ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी आपको अलग अलग चीजें यहां पे मिल जाएगी। जैसे मैं बैक चलता हूं, यहां पर आपको सिस्टम एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। अब सिस्टम एंड स्टाइल का क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों यहां पे मैं नीचे करता हूं तो ये देखिए वाईफाई को ऑन करता हूं, ब्लूटूथ को ऑन करता हूं या फिर किसी भी चीज को ऑन करता हूं, वो ब्लू कलर के अंदर शो हो रही, ब्लू येलो वगैरह। तो आप चाहते हो कि मुझे तो अपने मनपसंद का कलर करना है, तो आपको इसको ऑन कर देना है। एंड दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल चुके हैं, जो कलर आप रखना चाहते हो वो कलर यहां पे कर सकते हो। जैसे कि यहां पे क्लिक करना है, मैं ये वाला कलर कर देता हूं एंड यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कुछ इस तरह का कलर यहाँ पर हो चुका है। तो जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो कलर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। एंड सिर्फ यहीं पे नहीं, जैसे कैलकुलेटर के अंदर अलार्म वगैरह के या फिर ये जो सेटिंग्स के लोगो होते हैं सभी जो है वो इस कलर के अंदर हो जाएंगे। एंड जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको आइकन्स का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो आपके आइकन्स है अभी कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं, तो इन आइकन्स को भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरा इनको ऐसे राउंडेड शेप के अंदर करना है, इसकी साइज को बड़ा या छोटा करना है, या फिर दोस्तों ये जो आइकन के नेम दिख रहे हैं इनको आप हाइड करना चाहते हो तो नाम भी आप हाइड कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे मजेदार फीचर्स है, वो है डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब भी आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो तो वहां पर देखिए कुछ इस तरह के अलग अलग एनिमेशंस नजर आते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों वहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये देखिए। अब जब भी आप फिंगर से अनलॉक करोगे वहां पे कुछ इस तरह का नजर आएगा, या फिर कोई दूसरा करना चाहते हो, कोई नाम वगैरह लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे देखिए नाम लिख देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का नाम लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो वो यहाँ पे कर दीजिए। फिर दोस्तों आपकी जो यहाँ पे स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसा शो होने लग जाएगा। एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप अपना ये जो अंगूठा है यहाँ पे रखते हो तो कुछ इस तरह का नजर आता है, तो यहाँ पर ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो। बहुत सारी अलग अलग डिजाइन दी गई है, बहुत सारी नई नई डिजाइन इसमें दी गई है, तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो नीचे से अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन। अब आप जब भी फेस से अनलॉक करते हो तो वहां पर तो कुछ भी नहीं आता है, तो यहां पर भी आप ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, बहुत सारी यहाँ पर भी अलग अलग चीजें दी गई है, जो आपको अच्छा लगे फेस अनलॉक के अंदर वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे भी एक चलता हूँ, एम्बिशन लाइट्स का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ म्यूजिक को, ठीक है। अब जब आप गाने वगैरह सुनोगे तो आपकी स्क्रीन के अंदर कुछ इस तरह की यहाँ पे देखिए लाइट्स जो होगी, जो कि काफी अच्छी लगती है। जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा वैसे वैसे आपकी स्क्रीन के अंदर ये वाली जो लाइट्स है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो लाइट आपको पसंद आती है वो अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास कोई कॉल आती है तो वहां पर भी कुछ इस तरह की लाइट आप करवा सकते हो, अलग अलग कलर के अंदर, अलग अलग डिजाइन के अंदर, जो आपको ज्यादा पसंद हो वो ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके फोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो भी ये लाइट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह की कर लीजिए, या फिर ये वाली लाइट कर लो,
या फिर ये वाली लाइट ट्राई कर सकते हो। जो आपको बेटर लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। एंड कौन कौन से एप्स के अंदर नोटिफिकेशन आए तो ये करना है, तो नोटिफिकेशन ऐप के अंदर जाकर, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए इंस्टाग्राम के अंदर कर रखा है, एंड यहाँ पे मैं स्नैपचैट के अंदर कर लेता हूँ, यानी कि मैं फोटोज़ के अंदर कर लेता हूँ, मैसेजेस के अंदर कर लेता हूँ। जिस भी ऐप के अंदर आप चाहते हो कि मेरे पास कोई मैसेज आए तो ये लाइट चाहिए तो उसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। या फिर आप चाहते हो कि मुझे सारे ऐप्स के अंदर चाहिए तो सारे ऐप्स के अंदर भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। एंड जैसे ही यहाँ से आप बैक चलते हो, चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जब आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है। तो क्यों ना यहाँ पर कुछ इस तरह का किया जाए या फिर ये वाला किया जाए। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स दी गई है। एंड यहाँ पे आप जब भी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो या फिर पीसी वगैरह से कनेक्ट करते हो अपने फोन को, तो वहाँ पर एकदम सिंपल सा है। तो क्यों ना यहाँ पर भी देखिए नीचे की साइड में से आग जला दी जाएगी, यानी कि जब भी आप पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे तो नीचे की साइड में से आग जलने लग जाएगी। एंड जैसे ही बैक चलता हूँ, स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है। तो क्यों ना यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ट्राई किया जाए। देखिए जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करोगे तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो भाई साहब ये जो फीचर्स है एक बार आप जरूर ट्राई करना, आपको सच में मजा आ जाएगा। दोस्तों आपने नया फोन तो ले लिया है, पर अब आप चाहते हो कि मेरा जो पुराना वाला फोन था उसके जितने भी डाटा थे, जितने भी उसके अंदर फोटोज वीडियोज वगैरह थी, वो मुझे इस फोन के अंदर शिफ्ट करना है, यानी कि पूरा का पूरा फोन ही शिफ्ट करना है। तो काफी आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड डिवाइस क्लोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर ये नजर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे इजी शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कुछ फोटोज या वही ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर पूरा का पूरा फोन ही ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मैं पूरा का पूरा फोन ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो क्लोन नाउ के ऊपर कीजिए। अब आपका जो पुराना वाला फोन है उसके अंदर ये ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जो पुराना वाला है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा पे, जो नया वाला है इंपोर्ट डाटा पे करना है। अब आपका वीवो का फोन है तो वीवो का ही कर देना है एंड यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर एक क्यूआर कोड निकल कर आएगा, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लेना आपके पुराने वाले फोन से, और दोस्तों आपका पूरा का पूरा फोन कुछ ही मिनट्स के अंदर आप इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। पूरी जैसे कि आपकी जीमेल, व्हाट्सएप का जो डाटा है सब कुछ आपका ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों आपकी इस फोन की जो डिजाइन है वो कुछ ऐसे ही नहीं बनाई गई है, यहाँ पर आपको एक ओरा लाइट भी दी गई, यानी कि इस लाइट को आप काफी अच्छी तरह से यूज में ले सकते हो। जब आपके पास कोई कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो भी ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, तो सभी के बारे में मैं आपको बताता हूं। बस इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको नीचे आना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर, सबसे नीचे जाना है। यहां पर आपको मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन, यानी कि इसको ऑन करने से क्या होगा, आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। यानी कि अगर आपका फोन साइलेंट वगैरह भी रहेगा तो इस लाइट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में कोई कॉल आ रही है। एंड यहाँ पे डायनेमिक लाइट का ऑप्शन दिया गया है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इनकमिंग कॉल के अंदर जाकर मैंने इसको ऑन कर दिया, अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये लाइट ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, सपोर्टेड इनकमिंग कॉल्स के अंदर जाना है। अभी यहाँ पर मैंने एनीवन कर रखा है, यानी कि किसी की भी कॉल आएगी तो ये लाइट ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो आप यहाँ पर सिर्फ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव है सिर्फ वही कॉन्टेक्ट की कॉल आएगी तो ही ये लाइट ऑन होगी। या फिर कोई फेवरेट कॉन्टेक्ट कर लो, ताकि दोस्तों इस लाइट को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार मम्मी का कॉल आया, पापा का कॉल आया, जो भी आप फेवरेट कॉन्टेक्ट में रखते हो। एंड यही चीज सेम नोटिफिकेशन के अंदर कर सकते हो। यहाँ पर आप जा सकते हो एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आए तो मुझे लाइट शो करवानी है। तो जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। दोस्तों क्या आपको पता है, आपके मोबाइल के अंदर ना पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, मोबाइल में क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है एंड सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आज देखोगे मैंने यहाँ पे 26 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है, 19 बार इसका लॉक खोला है। और जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूं तो जैसे कि आज मैंने 19 बार खोला है तो यहाँ पे 50 बार खोला था मैंने 10 अगस्त को। एंड कौन कौन से ऐप को ज्यादा बार ओपन किया है, वीवो को, सेटिंग्स को 22 बार ओपन किया है, कैमरा को 7 बार ओपन किया है, यूट्यूब को 6 बार ओपन किया है एंड 20 मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं। तो ये भी देखिए आज मेरे पास 20 आए हैं, उस दिन मेरे पास यहाँ पे 46 आए थे एंड वीवो के अंदर 10 आए हैं, इजी शेयर के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर, ये चीजें भी आपके यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पर टोटल जो मैंने आज 26 मिनट्स के लिए यूज किया है एंड यहाँ पर देखिए मैंने 10 अगस्त को 1 घंटा और 22 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया था।
आज 26 मिनट यूज किया तो क्या क्या यूज किया है देखिए 11 मिनट तो मैंने इसमें सेटिंग्स यूज की है, 8 मिनट मैंने वीवो यहाँ पे 3 मिनट के लिए कैमरा को यूज किया है। तो मेरा फोन जो है वो अभी नया है इसलिए मैंने ज्यादा कोई यूज नहीं किया है। अगर आप इस फोन को काफी दिनों से यूज कर रहे हो तो भाई एक बार आप जाकर जरूर देखना कि आपका जो कीमती समय है कौन से ऐप के अंदर आप ज्यादा बिता रहे हो। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूंगा। पर अगर आपको इस मोबाइल के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए तो आप कमेंट कर दो क्योंकि इस मोबाइल के अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी भी भरे पड़े हैं। एंड दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। एंड मिलता हूं मैं ऐसे किसी जबरदस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।